दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कई बार जीडीपी गिर गई, जीडीपी गिर गई। क्या है ये जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है कि हमारी डोमेस्टिक यानी कि ग्रॉस यानी टोटल, डोमेस्टिक यानी कि हमारा डोमेस्टिक जो इंडिया के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हुई है यानी कि जितने उत्पाद हमारे पैदा हुए हैं उसको कैलकुलेट करना। अब अगर मैं इसको एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं कि जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है या कोई एक फैक्ट्री है, उसकी जीडीपी हमें कैलकुलेट करनी है। हमें पता लगाना है कि उसकी क्या प्रोडक्शन लेवल है, एक दिन की उसकी प्रोडक्शन है। मान लीजिए वो बिस्किट की फैक्ट्री है तो 5 बिस्किट के पैकेट वो एक दिन में बना के तैयार कर रही है और एक बिस्किट का दाम है 10 रुपये। तो यानी कि 50 रुपये की पर डे की उसकी जीडीपी हो गई है। महीने की बात करें तो वो कितनी बैठेगी? वो करीब 1500 के अराउंड बैठेगी। तो ये होती है हमारी जीडीपी। अब इसको और डिटेल में समझाने के लिए कि इंडिया के कंटेक्स्ट में हम इसकी जीडीपी अपने देश की कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे पता लगाएंगे कि जीडीपी हमारे देश की कितनी होती है, क्या होती है एक्चुअल में, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में बताना चाहूँगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हमारे इंडिया के इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स लाई करते हैं। 3 सेक्टर्स में हमारी इकोनॉमी बटी हुई है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्चरी सेक्टर। क्या होते हैं ये तीनों सेक्टर? एक एक करके चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि वो सेक्टर जहाँ से हमारे रॉ मटेरियल्स बन के जनरेट होते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। जैसे कि अब एग्रीकल्चर है तो उसमें क्या होती है, हमारी सब्जियां हैं, फल है, अनाज है, चावल है, रोअर है, बाजरा है। इवन मैंने राबी ग्रुप्स और खाबी ग्रुप्स के बारे में इस वीडियो में पहले आपको बता चुका हूं। तो अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर मैं आता हूँ, हमारा जो ये होता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारा अगला सेक्टर होता है वो आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर एक साधारण भाषा में बोलूँ यानी कि सारी की सारी फैक्ट्रीज हो गई, या कोई घर में बन रहकर भी अगर कोई किसी तरीके की प्रोडक्शन कर रहा है, कोई चीज़ बना के तैयार कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़। अभी आप मेरे बैकग्राउंड में ये एक पर्दा टंगा हुआ देख रहे हैं और किताबें रखी हुई हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, मैं जिस कैमरे से शूट कर रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स ही तो हैं जो हमारी इकोनॉमी में बन के तैयार होते हैं, फैक्ट्रीज में बन के तैयार होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो ये होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और तीसरा आता है हमारा टर्चरी सेक्टर यानी कि हमारा सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर में हमारे कुछ ऐसे एग्जांपल्स आते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट का काम क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक रॉ मटेरियल ट्रांसफर करना, या और भी किसी अदर कंटेक्स्ट में। और उसके अलावा आता है जैसे हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है। तो ये होता है हमारा सर्विस सेक्टर। अब हम आते हैं जीडीपी के पास। तो जीडीपी हमें कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो हम पूरे साल में ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिनिश गुड्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो गुड्स होते हैं हमारे वो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग से आते हैं, और सर्विस जो हो गई वो हमारी सर्विस सेक्टर यानी हमारे टर्चरी सेक्टर से आती है। तो यहाँ से हमारे जो प्रोडक्ट्स बन के तैयार होते हैं उनको मेजर किया जाता है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो जैसे कि एक बड़ी फैक्ट्री है, उसका प्रोडक्शन लेवल कितना है, तो उसके अलावा और कोई दूसरी फैक्ट्री है, उसका प्रोडक्शन लेवल कितना है, उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके फिर सर्विसेज को जोड़ के हमारी जीडीपी तैयार होती है। जितनी जीडीपी इंक्रीज होगी उतनी कंट्री की वेल्थ बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगी तो कंट्री उतनी पैसे वाली होगी, उतनी डेवलप करेगी। इवन हमारे जो फाउंडर थे इकोनॉमिक्स के, एडम स्मिथ, उसने अपनी बुक में ये चीज़ मेंशन भी करी थी वेल्थ ऑफ द नेशन में, कि कंट्री की जो वेल्थ है वो तभी इंक्रीज होगी जब जीडीपी बढ़ेगी और वेल्थ से ही कंट्री डेवलप करेगी। तो ये होती है हमारा जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कीजिए। काम अच्छा लग रहा है तो आप कुछ और सजेशन देना चाहेंगे या इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहेंगे तो मुझे ज़रूर बताइए, मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए। तो यही सब था आज के बारे में हमारा। थैंक यू वेरी मच।